आई एम अ न्यू इन्वेस्टर, कैसे मैं रिसर्च करूं, बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट सॉ ए नेम एंड इन्वेस्ट ऑन इट, सट्टाबाजी स्प्लेंड। नहीं तो अनुज भाई, तो यही है कि थोड़ा समझो कंपनीज को, अंडरस्टैंड करो, थोड़ी बुक्स पढ़ो, हमारे वीडियोस देखो, कुछ रिसर्च कैसे थोड़े बहुत समझो, राइट। मतलब कंपनी के बारे में, बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करो। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि आप नए इन्वेस्टर हैं तो थोड़े से यंग भी हैं, मेरा ये अजम्पशन है अभी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही काफी लेट कर रहे हैं स्टेज ऑफ करियर में, राइट। तो अगर आप 20s में हैं या 90 मतलब टीन्स में हैं या 20s में हैं, तो आपके पास समय है, गलतियां कर सकते हैं आप, राइट। तो उसमें सीखने का समय अगर है, क्योंकि बहुत चीजें जो हैं आपको इस टाइम पे आप थोड़े बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि अमाउंट छोटा है, गोल्स थोड़े ज्यादा दूर हैं, राइट। तो कुछ टाइम के लिए ये सब चीजें रिस्क लिया जा सकता है अगर आप हैं तो। अब 30s 40s में है तो बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है, ठीक है। तो उस टाइम अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेसिक चीजें समझिए पहले कि क्या है, कंपनी एनालिसिस कैसे किया जाता है। हमेशा मैं जैसे बोलता हूँ कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो एज अ शेयर होल्डर माइंडसेट कर। हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को, समवन इफ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई आई वांट टू इन्वेस्ट इन यज्ञ, भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है सर, मैं आपको आपके इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सपोज मैं बोलता हूँ कि ठीक है अनुज भाई, ऐसा करो, आई नीड 1 लाख रुपीज, तो आप मेरे को 1 लाख रुपीज दे सकते हो क्या, इन्वेस्ट यज्ञ में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा आपका और आपको शेयर होल्डर बना दूंगा। तो अगर मैं ये बोलता हूँ और आपको लगता है हाँ ये कंसिडर करते हैं, बट आप ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपीज दे दोगे मुझे, राइट। आज शायद मेरे से 25-30 क्वेश्चन पूछोगे, सर कहाँ रहते हो, आपका सॉरी ऑफिस कहाँ है आपका, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या प्लान है, कैसे ग्रो करना चाह रहे हो, अभी कितना रेवेन्यू आ रहा है, राइट। कौन कौन है टीम में, क्या करते हैं, राइट। आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है आपकी, राइट। तो अब मेरे से शायद 25-30 क्वेश्चन पूछेंगे बिफोर यू गिव मी मनी। व्हाई यू विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एंड व्हाई यू विल नॉट ब्लाइंडली इन्वेस्ट, यू विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज यू नो कि ये पैसा लॉक हो गया है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो है नहीं, राइट। अगर मैं डाल दिया तो हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद लिस्ट हो, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो फिर इसलिए आप जो है बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, यही सेम सवाल आप लिस्टेड कंपनी के लिए भी पूछे। आप ये सोचे कि पैसा डाल रहा हूँ ना, तो शायद निकाल लूंगा, नहीं निकालूंगा, नहीं निकालना पड़ा तो मैं रिग्रेट करूंगा क्या, राइट। तो वो एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि यार मैं रिलायंस में डाल तो रहा हूँ, क्या है, कैसी कंपनी है, क्या करती है, क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, पहले क्या ग्रो किया है, कैसा मैनेजमेंट है, क्या क्या कर रहे हैं, राइट। वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे ये मुझे दे रहे हैं इसको, राइट। तो बहुत सारे सवाल आप पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछिए तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आप फिर ढूंढना शुरू कर देंगे, और अब तो बहुत ऑप्शंस है यार आंसर ढूंढने के लिए।